Hello students, we are starting with the discussion of test paper 1 of 70th BPSC full length test. I am Kumar Rishabh from Nirvana IS Academy. Let's begin with the question. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बुद्धिस्ट कल्चर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, दोज हु बिलीव द ट्रेडिशनल फेथ वर कॉल्ड एज थाविर और थेरवादी, दिस वर लेड बाय महाचक्रायन। दोज हु एक्सेप्टेड द चेंज वर कॉल्ड महासंघिका, they were led by महाकश्यप। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज द डोमिनेंस इन द महासंघिका। तो इसका सही आंसर होगा, बेसिकली जो चीज़ नहीं इनकरेक्ट है, मतलब कि नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो है बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। क्योंकि बुद्धा को पीरियड ऑफ अशोका में गॉड नहीं बनाया गया था, वो बने थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क पीरियड में, जो कि हुआ था कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू हर्षवर्धन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, जो कि है फर्स्ट, द चाइनीज एम्पायर तु शिंग सेंट एन एम्बेसडर टू हर्षा कोर्ट इन 643 कॉमन इरा। ये स्टेटमेंट सही, उसके अलावा ये स्टेटमेंट गलत है। द हॉस्टिलिटी बिटवीन हर्षा एंड मिथाकर्स ऑफ बल्लावी एंडेड इन द मैरिज ऑफ ध्रुववट विद द सिस्टर ऑफ हर्षा राजश्री। यहाँ पे ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि राजश्री हर्षा की सिस्टर नहीं बल्कि डाउटर थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हर्षा डिफीटेड चालुक्य किंग पुलकेशिन II ऑफ डेक्कन। ये स्टेटमेंट रिवर्स दिया हुआ है, जबकि हुआ ये था कि चालुक्य किंग पुलकेशिन II डिफीटेड हर्षा, और उसके बाद नर्मदा रिवर को बॉर्डर डिसाइड किया गया था, जिसका जिक्र हमको आईहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिहाला ऑफ इब्ने बतूता। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4, कि इंडिया का एग्रीकल्चर इतना प्रोस्पेरस था कि इंडियन के फार्मर्स जो है, जो 2 टाइम कल्टिवेशन करते थे क्रॉप्स को। और दूसरा स्टेटमेंट था, ही वॉज कम्प्लीटली अनफेमिलियर विद बीटल प्लांट, मतलब वो पान के पत्तों से कम्प्लीटली अनफेमिलियर था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी रिफॉर्म्स इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा, ही ब्रॉट विलेज बाय द प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ रिलीजियस इंडाउमेंट अंडर रॉयल कंट्रोल। ये स्टेटमेंट से, इसके अलावा सारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा किंग था जिसने सोल्जर्स को सैलरीज देना स्टार्ट किया। दूसरा, ही इन्फोर्स स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ लिकर एंड ड्रग्स थ्रू आउट द एंटायर कंट्री। स्ट्रिक्ट किया तो था, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स होने के कारण इसको इससे वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट है, मैरिज अलायंस बिटवीन द फैमिलीज ऑफ नॉबल्स वर अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग एबॉलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक। दस्तक क्या है? तो ये है फ्री ट्रेड, फ्री इंटरनल ट्रेड का पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट है कि डायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, जो कि गलत है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा स्टेटमेंट है, जीएसटी इंट्रोड्यूस न्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट वर नॉट प्रेजेंट अर्लियर, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, जीएसटी अप्लाइज एट यूनिफॉर्म रेट टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ये गलत है, क्योंकि जीएसटी के डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, विथ रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज द प्राइमरी मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाई इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ द रुपीज एंड एनकरेजेस सेविंग। ये भी गलत है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन रेट डिस्करेज करता है इसको, सेविंग को, और परचेजिंग पावर को कम करता है। तीसरा है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल। ये स्टेटमेंट सही है। तो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द सिक्योरिटी मार्केट। तो सेबी जो है वो क्या क्या चीज़ को रेगुलेट करता है? तो ऑप्शन है, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट्स और इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट नहीं करता। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी फ्यूचर मार्केट्स को रेगुलेट करता है सेबी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म रॉयरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्थ एंड स्ट्रीकिंग सिक्सटीज आर। तो ये सब क्या है? वेस्टर्ली विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डेंसिटी ऑफ ओशन इंक्रीजेज देन सैलिनिटी इंक्रीज करता है और डेप्थ डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लिस्ट एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ कहाँ है उससे रिलेट करना है। तो नरोरा है हमारे उत्तर प्रदेश में, तारापुर है महाराष्ट्र में, रावत भाटा है राजस्थान में, और कलपक्कम है तमिलनाडु में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच इज द रूल रीजन ऑफ इंडिया। रूल रीजन किसको बोलते हैं? तो ये है छोटा नागपुर प्लेटू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, रिप्राइव का मतलब क्या है? तो रिप्राइव होता है कि टेम्पोररी स्टे लगाना,
किसी भी सेंटेंस में, ताकि वो फर्दर अपील कर सके। सच एज फांसी की सजा दिया गया किसी को, तो उसमें टेम्पोररी स्टे लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज द आइस कैप एंड ग्लेशियर। पूछता है कि सेकंड प्रोपोर्शन किसका है, सेकंड प्रोपोर्शन है ग्राउंड वाटर का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि पूछा है हीट वेव क्या होता है और अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 2, ओनली 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विक्टोरिया लेक के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो ये बिल्कुल सही है। लोकेटेड है अफ्रीका, तंजानिया और युगांडा के, तंजानिया, केनिया और युगांडा के बॉर्डर पे ईस्टर्न अफ्रीका में, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको विक्टोरिया न्यास बोलते हैं केनिया में, नेबुला बोलते हैं युगांडा में, यूक्रेवा बोलते हैं तंजानिया में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट, इट इज द सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल व्हिच फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली जॉइंस ब्लू नाइल एंड सुडान टू द नाइल रिवर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से ये 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री फर्स्ट ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर, तो ये है कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर इन बिहार, तो ये है मानवी मधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज ट्रीटेड विद सीमेंट और हाइड्रेटेड लाइम ड्यूरिंग रोडवेज एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन, कंसीडर द रीजन। तो ये किया जाता है वॉल्यूम को चेंज होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट सॉइल इरोजन और कैपेसिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन रखने के लिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द आंसर आर करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डायरकी क्या है, तो डायरकी है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो इसमें क्या था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये होगा कम्युनिस्ट स्टेट, इसके अलावा वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट और पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये सारा जो है वो हमारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी जो कि प्रेम्बल में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट और एनी मैटर्स ऑन द स्टेट लिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249। क्वेश्चन नंबर आता है 22 में। द फर्स्ट सेरल यूज्ड बाय मैन वाज, तो ये क्या हो जाएगा, बार्ले। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। हु अमंग द फॉलोइंग फीमेल रिवॉल्यूशनरी फायर्ड द इंग्लिश गवर्नर चांसलर व्हाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कॉन्वोकेशन, तो आंसर हो जाएगा बीना दास। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। महालनोबिस प्लान जो है वो किस 5 ईयर प्लान को कहते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, तो IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटी है ब्रिटेन वुड ट्रीटी के अंदर ही इसको बनाया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ये हो जाएगा आंसर सोवियत यूनियन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। अ पीस ऑफ कॉपर एंड अ पीस ऑफ ग्लास आर हीटेड एट द सेम टेम्परेचर व्हेन टच्ड, देयरआफ्टर द कॉपर पीस अपीयर्स हॉटर देन द ग्लास पीस। और दूसरा रीजन है इसका, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज मोर देन दैट ऑफ ग्लास। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट बिकॉज द क्लाउड प्रिवेंट रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड द एयर, ये अब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर इज इनफाइनाइट। अब आते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरेंस। ये है कार्बन कंपाउंड होता है जिसको बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी कहते हैं, जो 60 कार्बन का एक कंपाउंड है। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।